इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। हुआ आया सबके साथ प्राय वो प्रभु को कहता है, प्रभु के पास जाता है, पूजा करता है, गुरु के पास भी जाता है, सब कुछ मानता है, लेकिन अपने उस बाधक कारण को दूर नहीं कर पाता। वो लीकेज पॉइंट कौन सा है? हमारा अहम का। और आचार्य भगवान कह रहे हैं ये अपूर्व घटना इसलिए है कि तूने जो अपने आप को पतित जाना है, लघुतम माना है, यह अपूर्व घटना है। इससे बड़ी अपूर्व घटना कुछ नहीं हो सकती है। तो हम सभी लोग भगवान के पास जाने के पूर्व अपने आप को छोटा स्वीकारना सीखें, है ना? एकदम लघु मानना सीखे। भगवान मैं तो दास हूं, किंकर हूं, क्या हूं, मेरी क्या क्षमता है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। न ज्ञान है, न शक्ति है, न तप है, न दृष्टि है, न क्षमता है। छोटी सी चीज है, थोड़ी सी चीज है, और उसे लेकर के मैं ये मानता हूं कि मेरे पास बहुत कुछ है। बस यही हमारे जीवन में विकास की राह में आगे आड़े आ जाता है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम इसे दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि इसी कारण कल्याण नहीं हुआ है अनादिकाल से, भवों भवों से, हर भव में, युगों युगों से, हर युग में यही करते आए हैं। प्रभु गुरु को अपना करके बिना बाधक कारण के छोड़े हमने उन्हें अपनाया है। पेट्रोल तो भराया है, लेकिन लीकेज पॉइंट ठीक नहीं कराया है। पहले उसकी वेल्डिंग करा लो, होता है। दरार तो नहीं है, छेद तो नहीं है, वो ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए है कि तूने निश्चित रूप से प्रभु को, गुरुतम को पहचाना है। तेरी दूर दृष्टि में पावन पूत का बिंब बिंबित हुआ अवश्य। तो दूर दृष्टि में कौन सा बिंब बिंबित हुआ है? पावन पूत का, पवित्र पूत का बिंब बिंबित हो गया है। यानी वो प्रभु तुम्हारी दृष्टि में आ गए हैं, जहां व्यक्ति पतित से पावन बनता है, गिरे से वो ऊपर उठता है। तो दोनों ही दृष्टि होना बहुत जरूरी है। प्रभु को प्रभुतम मानना, प्रभु को भीतर, उस बिंब के भीतर वो भगवान देख लेना, प्रभु को, गुरुतम को पहचान लेना, ये भी बहुत बड़ी दृष्टि है, ये भी होना जरूरी है। इसके बिना भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोनों को ही पहचानना है। गुरु को, प्रभु को गुरुतम माने और अपने आप को लघुतम माने। तो ऐसा होने पर ही वह बिंब बिंबित होता है। असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। पतन पाताल का महसूस ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना है। असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान, अवधान का अर्थ होता है ज्ञान। सत्य का ज्ञान हो रहा है किससे? जब हमें पता चल जाएगा कि यह असत्य है, यह झूठ है, तो तुम्हें करना क्या नहीं ये बताया जाएगा। तो धर्म की शुरुआत किससे होती है? व्रतों से। और व्रत की शुरुआत किससे होती है? कुछ अपनाने से नहीं होती है, कुछ त्याग से होती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं हिंसा को छोड़ दो, झूठ को छोड़ दो, बोले तुम चोरी को छोड़ दो, परिग्रह को छोड़ दो, अब्रह्म को छोड़ दो। जब ये छोड़ते चले जाओगे तो जो तुम्हारे पास बचेगा वही व्रत रहेगा और कुछ नहीं। क्योंकि अनादिकाल से हमारा परिचय जो है, हमारी प्रवृत्ति जो रही है, हमारा आचरण जो रहा है, उस पाप की रूप ही, अनुरूप ही रहा है, पापमय ही रहा है सबका। हर संसारी व्यक्ति की यात्रा बिल्कुल ऐसी ही रही है। पाप के संस्कार अनादिकाल से इतने गहरे, इतने गहरे, इतने गहरे भरे हुए हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं यदि अपना उत्थान चाहते हो, ऊपर उठना चाहते हो, शुद्ध बनाना चाहते हैं, तो बोले व्रत। तो व्रत की परिभाषा क्या दे दी उन्होंने? हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। बोले विरमण कर लो, छोड़ दो, त्याग दो। क्या त्यागना है? जो आज तक करते हुए आए हैं,
बस जो आज तक हम करते हुए आए हैं, जैसा जीवन जीते हुए आए हैं, यदि उसकी पहचान हो जाए तो यहां भी वही बात आएगी, वही पाप हमारे जीवन में बाधक कारण है, हम उसे नहीं पकड़ पाते। जैसे कोई बीमार व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मान ले, समझ ले, तो क्या वो स्वस्थ कभी हो सकता है? जिसे दिखता नहीं है कुछ आंखों से, वो कहे कि मुझे तो सब कुछ दिखलाई दे रहा है, तो क्या उसकी आंखें कभी ठीक हो सकती हैं? कोई अज्ञानी व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी मान ले, तो क्या ज्ञान उसके भीतर आ सकता है? बीमार स्वस्थ कब हो सकता है? पहले उसे स्वीकारना होगा कि मैं बीमार हूं, मेरे भीतर कमियां हैं, मेरे भीतर कुछ बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे नीचे लेकर के जा रहे हैं। जब तक हम उसे नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, वो नहीं स्वीकारेंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। तो स्वस्थ होने के लिए पहला कार्य क्या होता है? डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? चेकअप करता है। पहले दवाई नहीं देता, वो सबसे पहले क्या करता है? डायग्नोस करता है, सारी टेस्टिंग कराएगा, ब्लड की, शुगर की, एचबी की, जितनी भी स्टूल की, जितनी भी सारी टेस्टिंग है, वो सब कुछ ईसीजी रिपोर्ट, ना पता एक्सरे है, एमआरआई है, सीटी है, न जाने कितनी सारी टेस्टिंग्स होती हैं, सबसे पहले वो टेस्टिंग कराएगा। अच्छा ये बात बताओ, खर्चा किस में ज़्यादा होता है, दवाई में कि टेस्टिंग में? डॉक्टर ने लिख दिया सीटी स्कैन भी कराना है, एमआरआई भी कराना है, एक्सरे भी लेना है, और सारी बॉडी की होल टेस्टिंग होना चाहिए, पूरी ब्लड की, हाँ सारी टेस्टिंग होना चाहिए, जो जो हो सकती है, किडनी की, यूरिन की और हार्ट की, और जितनी हो सकती है, शुगर लेवल की, जितनी टेस्टिंग हो सकती है, एलएफटी टेस्टिंग, केएफटी टेस्टिंग, सारी टेस्टिंग वो लिख देगा। उसमें कितने रुपए आ जाते हैं? जब पूरी टेस्टिंग करा लेता है, पूरी रिपोर्ट निकलवा लेता है, उसके बाद वो एक पर्चा लिख करके दे देता है, हाँ बोले मैं केमिस्ट के पास जाना, ये दवाई खरीद करके खा लेना। वो दवाई कितने की आती? 200, 500, 1000 रुपये की। लेकिन एमआरआई, सीटी और सारी टेस्टिंग में कितना बिल आ जाता है बताओ? उसमें हजारों, कई हजारों बिल आ जाएगा। और दवाई की कीमत ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा पैसा किस में गया? टेस्टिंग में। तो ज़्यादा टेस्टिंग में, यानी वो डायग्नोस करने में ज़्यादा मेहनत लगती है, दवाई खरीद कर खाने में ज़्यादा मेहनत नहीं, इसमें ज़्यादा खर्चा भी। आचार्य भगवान कह रहे हैं, असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। हम असत्य को तो पहचान लें, अपनी कमियों को तो जान ले, अपनी बुराइयों को तो समझ ले, अपने पाप को तो समझ ले, क्या क्या पाप हम करते आए हैं। यदि जिसने ये पकड़ लिया कि मेरी इतनी सारी कमियां हैं, इतने सारे वीक पॉइंट्स हैं, बस वहीं से अब सुधार की दिशा प्रारंभ हो जाएगी, वहीं से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने मूल चीज पकड़ ली, मूल बाधक कारण पकड़ लिया। यही है मुझे जो नीचे लेकर के जा रहा था। बैलेंस शीट बनाते हो, यदि लॉस पे लॉस होते जा रहा है, तो आप क्या चेक करते हो? आखिर लॉस हो कहाँ रहा है? भली कस्टमर आए ना, पहले लॉस को पकड़ो। P&L अकाउंट में लॉस कहाँ आ रहा है, कौन सी डील में लॉस हो रहा है, कौन से सौदे में लॉस हो रहा है, नुकसान कहाँ से हो रहा है, पहले उसे कम करने की कोशिश करो। कॉस्ट कटिंग पहले होती है, फिर बाद में तो प्रॉफिट की बात अपन देख लेंगे। पहले उसे बंद करो, उस छिद्र को बंद करो जहां से हम सिर्फ खोते ही चले जा रहे हैं, अपना नुकसान करते ही चले जा रहे हैं। इस कारण हम लोगों के लिए भी कहा, बोले महाव्रत लेना। बोले महाव्रत क्या होता है? बोले कुछ नहीं होता है। बोले पाप जो करते हैं उसे छोड़ दो, बस उसका नाम महाव्रत है। यानी किसकी पहचान पहले? हिंसा की पहचान पहले करो, वो झूठ की पहचान पहले करो, वो चोरी की पहचान, वो कुशील की, वो परिग्रह की पहचान पहले कर लो। क्योंकि जब तक उसे नहीं पहचानोगे छोड़ोगे क्या? और यदि पहचान लिया, छोड़ दिया, तो जो बचा अपने आप में वही व्रत कहलाता है। अशुद्धि निकलने के पश्चात जो बचता है वही तो शुद्धि है, और क्या है? क्या है? बीमारी निकलने के पश्चात जो बचता है वही तो स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य को पाने के पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम अस्वस्थ हैं। ज्ञान को पाने के लिए पहले यह स्वीकार करना होगा कि हम अज्ञानी हैं, हम बीमार हैं, हमें कुछ नहीं आता जाता, हम बहुत गिरे हुए हैं,
हम बहुत लघुतम हैं, हम सबसे निचले स्तर में हैं। बस यही जीवन की सबसे बड़ी अपूर्व घटना है। तो आचार्य भगवान लिख रहे हैं, असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। अवधान का अर्थ है ज्ञान, अवधान यानी ज्ञान, जानकारी हो गई। हाँ, असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान। पता चल गया हमें सत्य क्या कहलाता है। सत्य और कुछ नहीं है, असत्य पकड़ में आ गए तो सत्य पता चल गया क्या है। पतन पाताल का महसूस ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना है। हम कितने गिरे हुए हैं, जब तक इसका अनुभव हमें नहीं होगा तब तक हम उस ऊंचाई की आरती उतार नहीं पाएंगे। और इसका अनुभव, इसका महसूस पना हमें हो गया तो समझ लेना हम ऊंचाई की आरती उतार रहे हैं। तो दो तरह से पूजा होती है जब आप भगवान की पूजा करते हो। कभी ध्यान देना, जब भी पूजा की पंक्तियां जयमाला पढ़ते हो तो एक वह पूजा होती है जहाँ प्रभु के अनंत चतुष्टय गुणों का वर्णन किया जाता है, और एक दूसरा तरीका होता है जहाँ अपने आप की भर्त्सना की जाती है। हे प्रभु, मैं कैसा पापी हूँ, मैं चारों गतियों में घूमता आया हूँ, नरक गति के इतने दुखों को मैंने सहे, तिर्यंच गति के इतने दुखों को मैंने सहे, मनुष्य गति देव गति में दुख सहते ही आया, एक इंद्री से लेकर चौर इंद्री तक मैं भटकते रहा, अनादि काल से मैं भटकता हुआ आ रहा हूँ, सिवाय दुख के कुछ नहीं पा रहा हूँ। यानी ये तरीका कौन सा है? अपने आप के उस पतन पाताल को पहचानने का तरीका। तो व्यक्ति जब अपने आप की इस दुख को पहचान लेता है तो उसके मन में लालसा अपने आप पैदा हो जाती कि नहीं, अब इस दुखों से छुटकारा पाना है। तो अपनी निंदा करना शुरू कर देता है, अपनी भर्त्सना शुरू कर देता है, अपनी गर्हा करना शुरू कर देता है। तो सबसे बड़ा मार्ग हो जाता है आत्मशुद्धि का, जिसे प्रतिक्रमण कहा जाता है। मुनियों के लिए प्रतिक्रमण का आवश्यक है, वह आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा मार्ग है। उसमें और कुछ नहीं होता है, अपनी निंदा, अपनी गर्हा, अपने आप को धिक्कारा जाता है, अपने आपकी भर्त्सना की जाती है, अपने किए हुए पापों को धिक्कारा जाता है। अरे मैंने क्या क्या किया है, समझ रहे हो? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, पतन पाताल का महसूस ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना है। आरती कैसे उतरेगी? अपने आप को समझ लो, हम कैसे गिरे हैं। किंतु बेटा इतना ही पर्याप्त नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे, इतना जान लिया, इतना ही पर्याप्त नहीं है। आस्था के विषय को आत्मसात करना हो, उसे अनुभूत करना हो, तो साधना के सांचे में स्वयं को ढालना होगा सहर्ष। पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि उत्तुंग शिखर का दर्शन होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव नहीं है। पेज नंबर 10 में है। क्या कह रहे हैं गुरुवर? आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? इतना जो हमने जान लिया, प्रभु को महान मान लिया, अपने आप को लघु समझ लिया, बोले इतना ही सफिशिएंट, इतना ही पर्याप्त नहीं है। और क्या करना है हमें? देखो, पूरी यात्रा समझते चले जाना, अपने अपने भीतर घटाते चले जाना, लगाते चले जाना। यदि इस पंक्तियों को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो सिर्फ मिट्टी में मत लगा लेना, माटी में मत लगाना। ये मत समझना कि हम तो माटी के बारे में समझ रहे हैं, माटी के बारे में पढ़ रहे हैं, माटी की यात्रा को जान रहे हैं। बिल्कुल नहीं। माटी तो उपलक्षण है, माटी तो दृष्टांत है। लक्ष्य कौन है? लक्ष्य हम स्वयं हैं। लक्ष्य माटी नहीं है, माटी तो उपलक्षण है, उदाहरण है। और उदाहरण किसके लिए दिया जाता है? स्वयं को समझाने के लिए दिया जाता है। तो स्वयं को समझाना है उस माटी के उदाहरण के माध्यम से। जो जो हम करते हुए आ रहे हैं सब अपने अपने भीतर घटाते चले जाओगे तो देखना ये मुख माटी महाकाव्य आत्मसात होता चला जाएगा। आत्मसात ही नहीं होगा, जीवन भी बदलता चला जाएगा, बिल्कुल बदलता चला जाएगा। परिष्कृत जीवन हो जाएगा, एक सुंदर जीवन हो जाएगा। क्योंकि हम पर की कथा नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपनी ही कथा पढ़ रहे हैं। पर की कथा कथनचित बोरिंग हो सकती है, लेकिन जब अपनी कथा होती है, अपना रोना रोया जाता है, तो बोरिंग नहीं होता है। हाँ, दूसरों के लिए तो बोरिंग हो सकता है कथनचित, वो सोचेगा कहाँ की लेकर के बैठ गए। लेकिन जो अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपनी कथा
स्वयं के लिए कभी बोरिंग नहीं होती है, उसका तो इंटरेस्ट इसमें बहुत अच्छा बनता चले जाता है। तो ये मूक माटी काव्य भी बहुत अच्छे से आत्मसात होता चला जाएगा यदि माटी की जगह हम स्वयं को रखते चले जाएंगे। तो हर व्यक्ति से कहना है, अपने आप को रखते चले जाना, अपने आप को तौलते चले जाना कि आज तक हमने अपने आप को लघुतम माना है कि नहीं, अपने उस कषायक भाव को छोड़ा है कि नहीं, प्रभु गुरु को गुरुतम माना है कि नहीं। और उन्हें मानने के पश्चात अब आचार्य भगवान अगला रास्ता दिखा रहे हैं, अगली सीढ़ी दिखा रहे हैं। क्या? आस्था के विषय को आत्मसात करना हो, उसे अनुभूत करना हो तो साधना के सांचे में स्वयं को ढालना होगा। सहर्ष एक विशेषण आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा दिया। जो हम आस्था बना करके चल रहे हैं, विश्वास बना करके चल रहे हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं, वो कैसे संभव होगा? उसे अनुभव में यदि लाना चाहते हैं, आत्मसात करना चाहते हैं, तो साधना के सांचे में स्वयं को ढालना होगा। व्यक्ति विश्वास तो कर लेता है, सोच तो लेता है, सब नहीं सोचते आप लोग कि हमें सुखी होना है, नहीं सोचते। हमें अच्छा होना है, अच्छा बनना है, नहीं सोचते। मुझे बड़ा बनना है, मेरा जीवन बहुत सुंदर बने, सभी लोग सोचते हैं। और सोचने के पश्चात ये विश्वास भी ला लेते हैं कि नहीं, मैं तो बन सकता हूँ, मैं तो ऐसा हो सकता हूँ। सोचना, विश्वास पैदा हो जाना, उसके बाद भी अधिकांश लोग नहीं बन पाते, वैसे नहीं हो पाते जो वो सोचते हैं। यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि मैं बुरा बनूं, मैं पापी रहूं। सोचता कोई भी? नहीं सोचता होगा। मैं व्यसनी रहूं, मैं दुखों में रहूं, मेरा जीवन परेशान रहे, हमेशा कष्ट में रहे, कोई सोचता है? कोई भी नहीं सोचता। मनुष्य तो छोड़ दो, एक इंद्री दो इंद्री भी, जिनके पास मन नहीं है, उनकी भी जो प्रवृत्ति होती है सुख को पाने के लिए होती है। दुखात बिभेति सुखम वांछति इति जीव। जो जीव होता है, जो दुखों से डरता है और सुख की वांछा इच्छा करता रहता है। तो हर जीव, चाहे वो एक इंद्री, दो इंद्री, चौर इंद्री, पंचेंद्री, कोई भी क्यों ना हो, हमेशा यही सोचता है। जिसके पास मन है वो मन से सोचेगा, जिसके पास मन नहीं है वो श्रुत ज्ञान के माध्यम से अपनी प्रवृत्ति करेगा। क्योंकि चींटी भी दिशा बदल देती है, आगे पानी पड़ा होता है तो नहीं बदल देती है। आगे गर्मी हो, आग हो, तो वो अपनी दिशा को बदल करके दूसरे रास्ते में निकल जाती है। कहीं ना कहीं वो भी अपने ज्ञान का प्रयोग करती है। तो हर जीव यह सोचता है, लेकिन सोचने के पश्चात भी कितने जीव वैसे हो पाते हैं, बन पाते हैं जैसा वो सोचते हैं। जो आपने अपने जिंदगी में, जीवन में सोचा, आप हो गए वैसे। आप लोगों ने पा लिया। कितने लोगों ने पा लिया, प्राप्त कर लिया जो जो आप लोगों ने अपने जीवन में सोचा था, जो लक्ष्य आपने जीवन में बनाया था, कुछ पाने का, कुछ होने का, कुछ परिवर्तन का। हो गया? नहीं हुआ। अधिकांश लोगों के जीवन में वो नहीं मिल पाता लक्ष्य। क्यों नहीं मिल पाता? अब आचार्य भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। साधना के सांचे में स्वयं को ढालना होगा। जब तक जो हमने सोच बनाई है साधना के सांचे में नहीं ढालेंगे, तब तक वह लक्ष्य और सोच की प्राप्ति नहीं होगी। वो भी कैसे ढालना होगा? विशेषण देखो, बहुत बड़ा विशेषण दे रहे हैं। सहर्ष, यानी आनंद से भर कर के सांचे में डालना है, मजबूरी में नहीं, ऊपर ऊपर नहीं, कहने पर नहीं, किसी के किसी परेशानी को लेकर के नहीं। बहुत सारे लोग साधना के सांचे में ढालते हैं, यानी पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सहर्ष ये विशेषण गायब हो जाता है। आनंद से होकर के, सहित होकर के नहीं करते। कोई मजबूरी को लेकर के करता है, चाहे व्रत हो, चाहे नियम हो। कोई आकांक्षा, लोभ को लेकर के करता है, कोई देखा सीखी कर देता है, कोई और कोई कारण को लेकर के कर देता है। और जब तक हमें उसमें वो हर्ष नहीं होगा, यदि हमारे लिए हुए व्रत नियम संकल्प में हमें
पीड़ा उत्पन्न हो रही है तो समझ लेना वो ठीक नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं जिंदगी में, जितना भी कर रहे हैं, हर क्रिया में हमें हर्ष होना चाहिए, आनंद उत्पन्न होना चाहिए। ये नहीं सोचना अरे अब कहाँ फंस गए, तो महाराज जी के कहने पे ले लिए थे इतने सारे उपवास, अब करना है तो अब कहाँ फंस गए, किसके चक्कर में आ गए हैं? बाद में वो ऐसा मुंह बना लेता, करता तो है लेकिन मुंह बना बना करके करता है। तो साधना के सांचे में ढालने की कोशिश भी करता है लेकिन सहर्ष नहीं करता है, करते हुए उसे आनंद पैदा नहीं होता है, करते हुए विकल्प पैदा होते हैं। और यदि हमारे कार्य में, लक्ष्य में, यदि हमें करते हुए रास्ते में चलते हुए विकल्प पैदा हो रहा है तो वो मंजिल तक नहीं लेकर के जाएगा। तो आचार्य भगवान लिख रहे हैं स्वयं को ढालना होगा सहर्ष। उदाहरण दे रहे हैं, पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि उत्तुंग शिखर का दर्शन होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव नहीं है। शिखर जी गए होंगे, गए हैं ना? नीमिया घाट से भी पार्श्वनाथ भगवान की टोक दिखती है ना। मधुबन की तलहटी से भी कुछ टोकें दिखने लगती है। वो तो छोड़ दो, जब ईसरी में रहते हैं, ईसरी स्टेशन पे उतरते हैं तो वहीं से टोके के दर्शन होने लगते हैं। क्या लगता है इतने पास तो है। कितनी दूर लगती है वो टोक, चाहे चंदा प्रभु भगवान की हो, पार्श्वनाथ भगवान की हो, अन्य प्रभु की तीर्थंकरों की टोकें हो, ऐसा नहीं लगता इतनी पास तो है। तो दर्शन तो कितनी दूर से हो रहा है, 30-40 किलोमीटर दूर से भी वो टोकें दिखते रहती हैं। लेकिन होता क्या है, तो उत्तुंग शिखर का दर्शन होता है कहाँ से? पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि इस ऊंची चोटी का दर्शन होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव नहीं है। अब पार्श्वनाथ भगवान के वो चरण कब मिलेंगे, कब छुओगे? वहीं ईसरी से बैठे बैठे दूर से। हाँ? कैसे संभव होगा? जब तक वो लंबी यात्रा पैरों से नहीं होगी। वो रात के अंधेरे में जो व्यक्ति चलना शुरू कर देता है, जो टोंक उसे बहुत दूर से दिखती रहती है, लेकिन उस टोंक तक पहुंचने में उसे कितना परिश्रम करना पड़ता है देख लेना। और यदि गर्मी का मौसम हो तो तब तो नानी याद आ जाएगी कि नहीं? गर्मी का मौसम हो, अप्रैल मई का मौसम हो, और आपने ठाना किया इस बार अप्रैल मई में वंदना करेंगे अपन से शिखर जी की, वैसे ही हार जाएगा वो, इतनी दूर। तो वहां तक पहुंचने के लिए कितना परिश्रम आवश्यक होता है, और कैसे पहुंचा जाता है? चरणों के प्रयोग से। वो माटी का छुअन होता है, स्पर्शन होता है। शिखर तक हम पहुंच पाते हैं तो चल कर के ही पहुंच पाते हैं। दर्शन तो बहुत दूर से हो जाता है, आस्था तो बहुत पहले हो जाती है। आस्था यानी वह सम्यक दर्शन, वो तो घर में भी हो जाता है। सबको सम्यक दर्शन जिनको है, सबको ये विश्वास है कि भगवान है ना? लेकिन भगवान बनने के लिए जो दर्शन का विषय बना है, सम्यक दर्शन का विषय बना है, आस्था का विषय बना है, भगवान बनने के लिए कितने लोग अपने आप को साधना के सांचे में ढाल रहे हैं? हाँ, आगरा वालों, कितने लोगों ने उस चरण यानी चरित्र का आलंबन अपने जीवन में लिया है मोक्ष तक पहुंचने के लिए? मोक्ष क्या है? वो पार्श्वनाथ भगवान की टोक समझ लेना, सिद्धशिला। अब सिद्धशिला पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। और उसका रास्ता कौन सा है? मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष तो दिख रहा है बहुत दूर से, लेकिन पहुंचेंगे कैसे? जब चलेंगे। हाँ, तो मोक्ष कितने लोगों को जाना है? अब हाथ खड़े करो जल्दी जल्दी। मोक्ष कितने लोगों को चाहिए? सबको चाहिए। अब चलने के लिए कितने तैयार हैं मार्ग में, मोक्ष मार्ग में? महाराज जी चलने के लिए तो आप ही बस पर्याप्त हैं, 3 महाराज है वही पर्याप्त हैं, बाकी तो हम तो बस यहीं दूर से दर्शन करेंगे। ऐसे ही है ना, बस दूर से भक्ति कर लेंगे, दूर से पूजा कर लेंगे, बस आप तो चलते चले जाओ। आचार्य भगवान चल रहे हैं, चलने के लिए, साधना के लिए आप लोग हैं, हम तो सिर्फ दर्शन करने के लिए हैं, इतना ही है। ऐसे ही तो कैसे होगा?
यथाशक्ति यथा योग्य आचरण तो कुछ ना कुछ पैदा करना होगा। ठीक है, बहुत लंबी चढ़ाई नहीं, बहुत बड़े बड़े डग नहीं, छोटे छोटे डग ही सही, छोटे छोटे डग ही सही। ठीक है, वो हिरण तेंदुए की छलांग नहीं, चींटी की चाल ही सही। वो तो आसक्ति की चाल नहीं, गृहस्थ होकर के, श्रावक होकर के, कि वो भी नहीं। यानी उसके लिए भी तो मोक्ष मार्ग है चलने वाला, प्रतिमा को लेकर के, व्रतों को अपना करके, एक देश पापों का त्याग करके। ये तो हो सकता है कि नहीं? नहीं महाराज जी, देखो त्याग या की बात तो हम लोगों से मत किया करो, बस हम लोगों से तो भक्ति की बात किया करो। बस इतना है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, शिखर का स्पर्शन चरणों के प्रयोग किए बिना संभव नहीं है। हाँ हाँ, यह बात सही है कि आस्था के बिना रास्ता नहीं, मूल के बिना चूल नहीं, परंतु मूल में कभी फूल खिले हैं, फलों का दल वह दोलायित होता है, चूल पर ही आखिर है। क्या समझ में आया? यह बात सही है कि आस्था के बिना रास्ता कभी नहीं होता है। यानी सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र कभी नहीं हो सकता। चारित्र तभी होगा जब सम्यक दर्शन होगा, रास्ता तभी होगा जब आस्था होगी, ये सत्य है। परंतु मूल में कभी फूल खिलते हैं? वृक्ष की जड़ों में आम का पेड़ है, क्या उसकी जड़ों में आम पैदा होते हैं? होते हैं कभी? कभी मूल में फूल फल खिलते हैं? हाँ, आप लोग बोलेंगे महाराज जी आलू तो बन जाते हैं आलू तो जड़ में ही होते हैं, प्याज तो जड़ में ही होती है, मूली तो जड़ में ही होती है। नहीं, उन फलों की बात नहीं कर रहे, उनका तो पहले ही त्याग हो जाता जमीकंद का। तो उस फल की बात कर रहे हैं जो लहलहाता है हवा में, प्रकाश में, जो जीवों से रहित होता है, त्रस आदि जीवों से रहित होता है, उन फलों की बात कर रहे हैं। वे फल कभी भी मूल में नहीं लगते, जड़ में नहीं लगते। हाँ, बिना जड़ के भी नहीं लगेंगे, सत्य है, फैक्ट है। लेकिन कभी भी फल, आम का वो फल, मीठा फल, आम के पेड़ की जड़ से प्राप्त हो सकता? नहीं हो सकता। तो वो कहाँ पर होगा? वो तो चूल में ही, ऊपर में ही प्राप्त होगा। तो मूल में कभी फूल खिले हैं? फलों का दल वह दोलायित होता है, चूल पर ही आखिर। यानी फल जो हैं लटकते हैं हवा में, इधर से उधर झूलते हैं। दोलायित मतलब झूलना। कहाँ पर वो झूलते हैं? वृक्ष के ऊपर, जहाँ वृक्ष ऊपर टहनी होती हैं वहाँ पर वो फल लगते हैं। कभी भी जड़ों में फल नहीं लगते हैं। ऐसे ही आस्था तो कैसी है? मूल की भांति, जड़ की भांति है। और फल कैसा है? वो मोक्ष रूपी फल जो है, कहाँ? वो ऊपर लगेगा। कहाँ ऊपर मिलेगा? यहाँ से 7 राजू जब ऊपर जाएंगे ना, सिद्धशिला कहाँ है? यहाँ से इस 2.5 द्वीप से, पृथ्वी लोक से कितनी ऊपर है? 7 राजू ऊपर। तो फल तो बाद में ही मिलेगा, और वो फल मिलेगा आचरण से, साधना के सांचे में अपने आप को ढालने से वह फल की प्राप्ति होती है। ये माटी का संबोधन नहीं, माँ का संबोधन किसके लिए चल रहा है? माटी के लिए चल रहा है। गुरुवर का संबोधन हम सब के लिए चल रहा है। तो जो व्रत चारित्र नहीं लेना चाहते हैं, जो अपनी एकांत धारणा लेकर के चलते हैं, निश्चय की ही धारणा प्रधानता से लेकर के चलते हैं, उनके लिए भी आचार्य भगवान कह रहे हैं, ज़्यादा सम्यक दर्शन की रटना मत लगाओ। सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान और चारित्र होना चाहिए। चारित्र रूपी वृक्ष में ही मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। आगे पेज नंबर 11। हाँ हाँ, इसे खेल नहीं समझना, यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा। खेल में ही कभी फल नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि आज ही हमने बीज बोया और कल ही फल मिल जाए, आज ही कुछ काम किया तुरंत रिजल्ट मिल जाए। उतावलापन बहुत ज़्यादा होता है।
हम इतना कर रहे हैं, इतनी व्रत पाल रहे हैं, इतनी पूजा कर रहे हैं, इतना दान दे रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कार्य धर्म के सारे कर रहे हैं, इतने आवश्यकों का पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दुख है कि दूर होते ही नहीं, परेशानी है कि कम होती ही नहीं। कई लोगों की शिकायत नहीं रहती ना। 20 साल हो गए हमको नियम से रोज अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इतने सारे व्रत का उपवास कर ली, इतना दान दे लिया, लेकिन परिवार की स्थिति बदल ही नहीं रही। जो दुख 20 साल से पहले था आज भी यथावत बना हुआ है। कुछ तो फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? हाँ, इसे खेल नहीं समझना, यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा। आम की गुठली बोते ही आम की प्राप्ति नहीं होती है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, गुठली वो स्वयं बोते हैं, लेकिन फल तो 5-5 साल बाद मिलते हैं। कुछ ऐसे भी वृक्ष होते हैं जिसे बोया आज जाता है, 20 वर्ष के पश्चात फलता है। एक चाइनीज बेम्बू आता है, बांस, चाइना में एक बांस का पेड़ होता है, जब उसके अभी बोया जाएगा उसकी जड़ों को, बीज को, तो जानते हो कितने साल बाद वो फलता है? 5 साल तक तो उसमें लगता ही नहीं कुछ हो रहा है, कुछ नजर नहीं आता। बीज बो दिया जाए बांस का, 5 साल तक कुछ भी नजर, एक अंकुरण भी नहीं दिखता है। तो ऐसा लगता है इतना सारी हमने मेहनत की, इतने बीज बोए, इतने खाद डाली, पानी डाला, कुछ हो ही नहीं रहा। 20 साल के बाद वो बढ़ना शुरू होता है और ऐसा स्पीड से बढ़ता है, कुछ ही दिनों में वो इतना लंबा कई फीट ऊंचा बांस उसमें से पैदा हो जाता है। लेकिन 20 वर्ष तक तो उसमें मेहनत ही करना है और कुछ नहीं, देखभाल करना है, पानी देना है, खाद देना है, दवाई देना, और कुछ नहीं करना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं करते चले जाना है। लेकिन 20 साल तक कुछ भी नजर नहीं आएगा। एक ऐसा भी बेम्बू का ट्री होता है, वृक्ष होता है, बांस का वृक्ष, जो 20 साल बाद फलता है। तो इसकी साधना कितनी है? सुदीर्घकालीन यह साधना है। परिश्रम का फल आसानी से तुरंत नहीं मिलता। फास्ट फूड का जमाना है, इधर ऑर्डर करो तुरंत भोजन चाहिए। हाँ, इधर किया ऐसा है कि इधर बीज डाला और मशीन में बीज डालो, वहां से आम बन करके आ जाए, ऐसे ही चाहते हैं सभी लोग। बोले धर्म भी कैसा है? हाँ, हमने दान दिया, दान देने के बाद कल पता चला इतना प्रॉफिट हो जाना चाहिए। हमने एक व्रत कर लिया, पता चला उसके बाद इतना मिल जाना चाहिए अगले दिन ही। सब ऐसा फल चाहते हैं ना अपने धर्म का? नहीं चाहते। भले ही मना करो, लेकिन चाह तो ऐसी ही है। प्राय सबकी ही भावना ऐसी ही है, तभी तो शिकायत होती है कि हम इतने सालों से कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा हमारे जीवन। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इसे खेल नहीं समझना, यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा। भले ही वह आस्था हो स्थायी, हो दृढ़तरा भी, तथापि प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना पूरी बनी रहती है बेटा। स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो, काई लगी पाषाण पर पद फिसलता ही है। क्या समझा? क्या बात समझ में आई? भले ही वो आस्था कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, श्रद्धान कितना भी दृढ़ क्यों ना हो, दृढ़ से दृढ़तर भी क्यों ना हो, फिर भी तथापि प्राथमिक दशा में, शुरुआत में साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना पूरी बनी रहती है। स्खलन का मतलब होता है गिरना। जब भी कोई कार्य किया जाता है, शुरुआत में गिरने की पॉसिबिलिटी बनी ही रहती है। जब साइकिल चलाना कोई सीखता है, बच्चे होते हैं, पहले दिन से सीख जाते क्या? नहीं, कई बार गिरते हैं, छिलते हैं, हाथ पैर घुटने टूटते हैं, तब कहीं जाकर के वह सीख पाता है, अच्छे से चला पाता है। तो जो साधना का क्षेत्र हो, प्राथमिक दशा में गिरने की संभावना बनी ही रहती है, पूरी बनी रहती है। किसके लिए कहा जा रहा है? जिसकी मजबूत श्रद्धा है उसके लिए भी कहा जा रहा है। स्वस्थ, उदाहरण दे रहे हैं आचार्य भगवान, स्वस्थ हो, प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो। अच्छा,
प्रौढ़ है, अच्छी उम्र वाला है, शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ है, ऐसा भी क्यों ना हो, यदि काई लगी पाषाण पर पैर रखता है तो उसका पद फिसलता ही है। बड़ा सा बड़ा पहलवान भी क्यों ना हो, शरीर में कोई कमजोरी नहीं है, ऐसे काई लगे पत्थर पे, पाषाण पे पैर रख देगा तो पूरी संभावना बढ़ती रहती है, फिसल ही जाएगा। इतना ही नहीं, निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। अब एक परेशानी और आ जाती है। एक तो सामान्य से ये तो समझी जाती कि शुरुआत में व्यक्ति घबरा जाता है, गिर जाता है, फिसल जाता है। अब दूसरी परेशानी की बात कर रहे हैं। जिन लोगों की शिकायत है, बहुतायत लोगों की शिकायत है, इतनी मेहनत करने के पश्चात भी सफलता हाथ में नहीं लगती। बहुत सारे लोगों की, जो गरीब है, इतनी मेहनत करने के पश्चात भी कमाई नहीं होती है। इतना नहीं कमा पाते हैं कि अच्छा भरा पूरा हो, सारी सुख सुविधाएं हों, अच्छा जीवन हो, परिवार अच्छे से खेलते खाते पीते आराम से जिंदगी जी सके। बहुत सारे लोगों की, अधिकांश लोगों की ये शिकायत होती है ना। देखो हम आचार्य भगवान उसी बात को कह रहे हैं, निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। जो हमेशा प्रैक्टिस करते रहता है वह भी गिर सकता है। कैसे? बहुत अच्छा उदाहरण महिला वर्ग आप लोगों को ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवान दे रहे हैं। प्रतिदिन बरसों से रोटी बनाता खाता आया है, तथापि वह पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी क्यों बनती बेटा? इसीलिए सुनो, आयास से डरना नहीं, आलस्य करना नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? जो पाक शास्त्री होता है, शेफ होता है, जो वर्षों से प्रतिदिन भोजन बनाता है, आप लोग भी बनाते हैं, पहली रोटी कैसी बनती? क्यों? जिसका हाथ बहुत अच्छा है भोजन बनाने में, स्वाद बहुत अच्छा है, उन महिलाओं से पूछना है आप लोगों की पहली रोटी कैसी बनती? अच्छी बन जाती है, एकदम सॉफ्ट, मुलायम, बहुत अच्छी सिकी हुई, अच्छे स्वाद। जो पहली बार रोटी बनाना सीख रहा है उसकी रोटी कच्ची रह जाए, जल जाए, अधपकी रह जाए, गोल ना बन करके भारत का नक्शा बन जाए, कुछ भी बन जाए, मोटी रह जाए, कहीं से सीख जाए, कहीं से नहीं सीखे, कहीं से फूले, कहीं से नहीं फूले, ये तो उनकी तो समझ में आ जाता है जो जीवन में भी शुरुआत कर रहे हैं, इन्हें पाक शास्त्र का ज्ञान नहीं है, कला नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।